बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ जी आपको चटपटे पकवान में। चटपटे पकवान में आज आपसे शेयर करूँगी मैं मटन वाइट बिरयानी की रेसिपी। देखने में तो ये चावल आपको बिल्कुल सादा से लग रहे हैं, मगर टेस्ट और जायके में ये आम बिरयानी से मुख्तलिफ होते हैं। जब आप ये घर में बनाएंगे ना तो इंशाल्लाह इनका टेस्ट और खुशबू आपको भूलेगा नहीं। रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे फरमाइश आई थी कि 1 किलो से कम की बिरयानी बनाना बताएं, तो एकदम परफेक्ट रेसिपी है। आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है और अपना फीडबैक देना है कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। तो चलें जी, जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे ली है एक पतीली, एक मीडियम साइज़ का प्याज रफली चॉप करके डाल दूंगी। एक ही टमाटर लिया है और उसको भी रफली सा चॉप करके डाल दिया है। सफ़ेद ज़ीरा इस्तेमाल करूंगी 1 टेबलस्पून और 1 टेबलस्पून डालूंगी साबित धनिया। यहाँ पर आपने मसालों को अच्छे से समझ लेना है। 1 टेबलस्पून ही डालूंगी मैं तकरीबन सौंफ। 2 अदद दालचीनी के टुकड़े हैं मेरे पास। इसके अलावा मैं शामिल करने लगी हूँ तकरीबन 6 अदद लौंग और 2 बादियान के फूल भी शामिल कर देंगे। 2 बड़ी इलायची भी इसी में डाल देंगे। इसके अलावा डालूंगी काली मिर्च साबित, तकरीबन 12 अदद दाने हैं। 2 बे लीफ भी इसमें शामिल कर देने हैं। अब डालेंगे नमक, तकरीबन हाफ टेबल स्पून डाल रही हूँ और हाफ टेबल स्पून में शामिल कर रही हूँ सफ़ेद मिर्च का पाउडर। 1 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसके अलावा 2 टेबल स्पून डालूंगी मैं हरी मिर्च का पेस्ट। तकरीबन 5 से 6 हरी मिर्चें थी जिन्हें मैंने पीस लिया था। 1 कप दही का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा मैं डालूंगी इसमें मटन मैं तकरीबन डाल रही हूँ 1 kg के बराबर और मिक्स गोश्त है, यानी कि हड्डी भी है और बोनलेस पीसेस भी हैं। अब गोश्त को गलाने के लिए मैं पानी इस्तेमाल कर रही हूँ 2 ग्लास। अगर आप लोग ये सब चीज़ें प्रेशर कुकर में डालकर पकाना चाहते हैं तो फिर पानी की मिकदार को कम कर दें। कवर लगा देंगे और इसको हाई फ्लेम पे एक बॉयल आने देंगे। जैसे ही यखनी में बॉयल आने लगा है, मैं इसमें डालने लगी हूँ 4 अदद मेरे पास है छोटी इलायची। इनका मुँह खोल कर डाल दें। इसके अलावा डालूंगी मैं आधा कप ऑयल का। तो ये चीज़ें डालने के बाद अब हमने कवर लगा देना है और गोश्त को पकाना है इतना कि ये अच्छे से गल जाए। मटन को गलाने में मुझे 40 मिनट लग गए थे और आप लोग देख रहे हैं मटन भी अच्छे से गल चुका है और पानी भी तकरीबन ड्राई होने वाला है। तकरीबन 1 कप के करीब इसमें अभी भी यखनी मौजूद है और इस यखनी को हमने ड्राई नहीं करना। इस स्टेज पर इतनी ज़बरदस्ती खुशबुएं आ रही हैं कि माशाल्लाह से पूरे किचन महक रहा है। फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और मज़ेदार से मटन वाइट कोरमे को एक साइड पे रख देंगे। चलते हैं चावल बॉयल करने की तरफ। चावल बॉयल करने के लिए मैंने एक कढ़ाई में अच्छा खुला पानी डाला है और इसमें 1 टेबलस्पून नमक शामिल कर दिया है। पानी में बॉयल आने दें। जैसे ही पानी बॉयल हो इसमें डाल दें 750 ग्राम चावल है मेरे पास। कच्ची बासमती डबल स्टीम राइस इस्तेमाल कर रही हूँ और इन्हें मैंने 20 मिनट पहले भिगो दिया था। अब चावल को बॉईल करें इतना कि ये 80% तक डन हो जाए, या तकरीबन अगर टाइम देखें तो 7 मिनट लगेंगे आपको। चावल बॉईल हो रहे हैं जब तक मैं मटन पर अच्छी सी लेयरिंग कर लूँगी, क्योंकि बिरयानी बना रहे हैं। बिरयानी बनाने के लिए लेयर करना लाजमी है। मैं लगा दूँगी हरा धनिया और पुदीना, तकरीबन आधी आधी गड्डी। हरी मिर्च का इस्तेमाल करेंगे 4 से 5 अदद और ये 2 अदद प्याज को मैंने ब्राउन करके अलहदा से रखा हुआ था। आप चाहें तो बाज़ार वाली प्याज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आधी डाल दी है और आधी प्याज को मैंने बचा लिया है। 1 टेबलस्पून मेरे पास थी इमली और 5 से 6 अदद थे ड्राई आलू बुखारा। इनको भिगो कर रख दिया था और वो भी मैंने इसमें शामिल कर दी हैं। चावल भी बॉईल हो चुके हैं। मैं अभी आपको बताती हूँ कि आपने कितने बॉईल करने हैं। अब मैं हाथ के हाथ चावल की लेयर इस पर लगाने लगी हूँ। आपको याद रहे कि कोरमे में 1 कप यखनी अभी बाकी है। देखें, चावल को देख लें। चावल को अगर हम प्रेस करेंगे तो ये इजीली प्रेस नहीं हो रहा, बल्कि प्रेस करने पर 2 से 3 दाने हमें मज़ीद मिलते हैं। तकरीबन 80% तक चावल यहाँ पर बॉईल होने चाहिए। अब सारे चावल डाल देने के बाद मज़ीद आधा कप ऑयल मैं ऊपर से डालूंगी। टोटल हमने 1 कप ऑयल का इस्तेमाल किया है। तकरीबन आधा कप उबले हुए चावल का पानी शामिल कर देंगे। ये वही पानी है जो अभी मैंने चावल बॉयल किए थे, उसी में से मैंने निकाल लिया था। अब बिरयानी को दम पे लगा दें तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, बिल्कुल लो फ्लेम पे। 15 मिनट के बाद आप बिरयानी का कवर उठाएं और इस पर डालें हरी मिर्चें, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, पुदीना और इसके अलावा फ्राई की हुई प्याज और तकरीबन 5 मिनट के लिए दोबारा से कवर लगा दें। आपको याद रहे कि फ्लेम ऑफ है।
दोबारा से कवर लगाने से क्या होगा, चावल बेहद खिले खिले और शानदार बनेंगे। जब भी चावल या बिरयानी का दम उठाएं तो आप 5 मिनट के लिए इनको ऐसे ही छोड़ दिया करें। इससे क्या होता है, चावल बहुत ही शानदार और खिले खिले बनते हैं। बिरयानी की लुक देखें माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त आई है और एकदम टेस्टी बिरयानी है। जब आप इन्हें ट्राई करेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये कितनी खुशबूदार और मज़े की बिरयानी तैयार हुई है। वाइट बिरयानी में अगर आप कलर का इस्तेमाल करें तो येलो कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर मैंने नहीं किया। यहाँ पर आप देख लें कि मटन कितने अच्छे से गला हुआ है, एकदम आपके मुंह में घुलता जाएगा। रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, रेसिपी बेहद शानदार है। अच्छी लगे तो लाइक कर दें, चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।